गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में देखिए, पिछले कुछ चैप्टर में हमने पढ़ लिया है क्या पढ़ लिया हमने। देखिए, उससे पहले हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, स्थल मंडल, उसमें लगभग सभी चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। हमारा जो चैप्टर है वो है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर हम पढ़ रहे हैं विंड को, पवन को। पवन मैंने आपको बताई थी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है इसमें मैंने बताई थी आपको। स्थानीय पवन होती है, एक मौसमी पवन होती है, और एक हमेशा चलने वाली, अनवरत चलने वाली, जिसको पवन कहते हैं वो होती है प्रचलित पवन कहते हैं, जिसको ध्रुवीय, जो ग्रहीय पवन जिसको कहते हैं वो होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पवनें हैं, ग्रहीय पवन, प्रचलित पवन। इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने पढ़ा था व्यापारिक पवन, हमने पढ़ा था डोल्ड्रम पवनें, हमने ध्रुवीय पवनों को देखा था। इस तरीके की सभी पवनों को हमने देख लिया है, पछुआ पवनों के साथ साथ। तो ये सारी पवनें हमने देखी है। इन पवनों के बाद फिर हमने जो अगली पिछली कक्षा में देखा था, पिछली कक्षा में कुछ और चीज़ों को हमने देखा था, यानी कि हमने स्थानीय पवनों को देखा था। जलीय समीर देखी हमने, फिर हमने पर्वतीय समीर देखी, फिर हमने देखी स्थलीय समीर और घाटी समीर। इस तरीके से 4 उन पवनों का भी अध्ययन किया हमने। फिर उसके बाद वाली कक्षा में हमने देखा कि कुछ गर्म पवनें विश्व के अलग अलग मरुस्थलों से चलती है, या गर्म प्रदेशों से चलती है, या पर्वतों से नीचे उतरती है गर्म पवनें। उनको देखा, उनके वितरण को देखा, कहाँ कहाँ वो पवनें चला करती है। उन सभी के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आज की इस कक्षा में हम और कुछ चीज़ों को देखेंगे जो ठंडी हवाएं विश्व में बची हुई है, और जो मौसमी पवनें हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौसमी पवनों, ठंडी पवनों को। विश्व की प्रमुख ठंडी पवनें, विश्व की प्रमुख ठंडी पवनें, शीतल पवनें भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। देखिए, विश्व की प्रमुख ठंडी पवनों में कुछ एक महत्वपूर्ण है। बहुत सारी पवनें हैं वैसे तो। गर्म पवनों की बात की जाए तो 20-25 पवनें हैं विश्व में बहने वाली, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने वाली। लेकिन मुख्य जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, मैंने आपको 8-10 लिखवा दी है। इसमें भी 12-13 पवनें हैं जो विश्व में बहती है। उसमें से हम 5-6 जो इम्पोर्टेंट है उनको ही हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, एक हवा है, एक पवन है जिसका नाम है मिस्ट्रल। क्या नाम है? मिस्ट्रल। ये मिस्ट्रल पवन जो है ये ठंडी और शुष्क पवन है जो ध्रुवीय क्षेत्रों से चला करती है स्पेन की तरफ। स्पेन किधर है विश्व में हमको मालूम होना चाहिए। स्पेन और फ्रांस किधर है? देखिए, आपने विश्व का नक्शा अगर देखा हुआ हो तो देखना, विश्व के नक्शे में इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है क्या? आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देता है क्या? ये अफ्रीका है, नीचे दिख रहा है आपको? नीचे वाला अफ्रीका है, ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप है, और ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र है। स्कैंडिनेविया पर्वत है। यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रिटेन है, यहाँ पे स्कॉटलैंड और आयरलैंड है। ये जर्मनी वाला क्षेत्र है, जर्मनी के नीचे है फ्रांस यहाँ पर। तो ये पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है ऊपर से, और कहाँ आती है? फ्रांस में। अब जब ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड रहती है, तो ऊपर से जब ये पवनें फ्रांस की तरफ आएगी तो ऐसी पवनों को ठंडी पवनें कहा जाता है। ठंडी और शुष्क पवन। शुष्क बोले तो इनमें आर्द्रता की मात्रा नहीं होती। ठीक है, आर्द्रता की मात्रा नहीं होती, शुष्क पवन है, ठंडी पवन है
जिसको शीतलहर हम बोलते हैं ना, उस तरीके की पवन है ये चला करती है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों से। कहाँ चलती है ये? फ्रांस के क्षेत्रों में चला करती है। तो इसको लिख लेंगे हम, यह पवन ठंडी यानी कि शीतल और शुष्क पवन है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलकर फ्रांस तक आती है। इन शीतल पवनों को मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिस्ट्रल के नाम से इन पवनों को जाना जाता है। लिख लीजिए इसको। हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरी पवन कौन सी है, उसको देख लेते हैं। दूसरी पवन है जिसको कहा जाता है बोरा। क्या नाम है? बोरा। ये पवन भी शीतल यानी ठंडी और शुष्क होती है। शीतल और कैसी होती है? शुष्क होती है। यह पवन एड्रियाटिक सागर के पूर्व से, एड्रियाटिक सागर से चलकर यूगोस्लाविया, इटली, आदि देशों में चलती है। इसे बोरा के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बोरा के नाम से इसको जाना जाता है। लिख लीजिए इसको। यूगोस्लाविया और इटली आदि देशों में चलती है ये।
इसे बोरा कहते हैं, बोरा। ठीक है, सर्दी में याद रखना इसको, सर्दी में बोरी ओढ़ते हैं ना अपन, बोरी को काम में लेते हैं, उसी तरीके से इसको बोरा कहा जाता है। लिख लीजिए इसको। इसके बाद कुछ और पवनें हैं उसको देखेंगे। हो गया। इसके बाद देखते हैं अगली पवन कौन सी है। अगली पवन जो है उसको कहते हैं ब्लिजार्ड। क्या बोलते हैं? ब्लिजार्ड। ये पवन साधारण पवन नहीं होकर के ये तीव्र गति से बहने वाली पवन है। ये है अतिशीत हिम झंझावत और तूफानी पवनें हैं। जो शीतकाल में तीव्र गति से कनाडा, USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साइबेरिया आदि स्थानों पर चलती है। बहुत तीव्र गति से चलती है ये, बहुत तीव्र गति से चलती है ये। आंधियाँ हैं, बर्फीली आंधियाँ हैं ये बर्फीली आंधियों के समान चलती है और किसी भी क्षेत्र के तापमान को आसानी से गिरा देती है। तापमान को गिरा देती है, तापमान को बिल्कुल गिरा देती है। जहाँ जहाँ ये पवनें चला करती है वहाँ वहाँ का तापमान एकदम से नीचे की तरफ औंधे मुँह गिर जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। फिर इसके बाद देखेंगे और एक दो प्रकार की पवनें हैं। कि चादर का टुकड़ा कफन हो और कोई तमन्ना नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम। ब्लिज़ार्ड हो गया। इसके बाद अगली पवन है, वो भी लगभग इसी कंडीशन की है, हिम झंझावत है वो भी, जिसको बुरान के नाम से जाना जाता है। क्या है? बुरान। यह भी बर्फीली और तीव्र शीतल पवनें हैं जो साइबेरियाई क्षेत्र में चलती है। यह भी
किसी भी क्षेत्र के तापमान को गिरा सकती है। किसी भी क्षेत्र के तापमान को ये बआसानी गिरा सकती है। ये पवनें हैं बुरान। कहाँ चलती है ये? साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली शुष्क और शीतल पवन है ये, जो बर्फीली गति से चलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एक इसी तरीके की हवा होती है, उसको भी आप लिख लीजिए, इसको नॉर्दर्न कहा जाता है। ये चलती है, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके की होती है। ये बुरान की तरह होती है, यानी कि ब्लिज़ार्ड की तरह होती है। ये भी बर्फीली और तीव्र शीतल पवनें हैं, जो यूएसए के टेक्सास राज्य में मुख्य रूप से चलती है। कहाँ चलती है? मुख्य रूप से टेक्सास राज्य जो अमेरिका का है, वहाँ पर ये पवनें चला करती है। ठीक है, इसके बाद एक आध पवनें और है, उसको भी देख लेते हैं। हो गया ये? कर लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद देखेंगे हम, एक पवन है जिसको कहते हैं जोरम। क्या नाम है उसका? जोरम पवन। ये भी एक शुष्क शीतल पवन है, जो कहाँ से कहाँ चलती है? जो जूरा पर्वत तो आप सभी जानते होंगे कहाँ है, यूरोप में है। जूरा पर्वत से जेनेवा झील तक चलती है। जेनेवा भी जानते होंगे आप। जूरा पर्वत फ्रांस में है और ये जेनेवा झील स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहाँ पर यह पवन चला करती है। इसको भी उतार लीजिए आप। फिर एक पवन और है, इसको भी लिख लीजिए, पोनेंटी जिसको कहते हैं। ये चलती है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से कोर्सिका तट फ्रांस तक, फ्रांस की ओर चलने वाली ठंडी पवन है। ठीक है, ठंडी और शुष्क पवन है ये भी। ये कहाँ, ये कौन सी है? पोनेंटी, भूमध्य सागर से कोर्सिका तट की ओर ये चला करती है। इतनी सारी पवनें हमने पढ़ ली। अब ये सभी ठंडी पवनें थी और हमने गर्म पवनें भी पढ़ ली। अब एक पवन और बचती है हमारे, जो मौसमी पवनें जिसको बोलते हैं, या सामयिक पवनें जिसको बोलते हैं, उसको अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मौसमी पवनें। मौसमी पवनों को ही मानसूनी पवनें भी कहा जाता है, मौसम के अनुसार चलने वाली पवनें। ठीक है, ये स्थानीय पवनें थी
जो किसी स्थान विशेष पर चलती है। लेकिन अब हम मौसमी पवनें पढ़ेंगे, वो मौसम के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, बस एक ही पवन है वो मौसमी पवनें कहते हैं इसको। इनको मानसूनी पवनें भी बोला जाता है। इसमें लिख लीजिए, मौसम के अनुसार अपना क्रम बदल लेने वाली पवनें। मौसमी या मानसूनी पवनें कहलाती है। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये पृथ्वी है हमारी, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। जब सूर्य की स्थिति मकर पर होगी, समझना थोड़ी देर के लिए, सूरज यहाँ पर चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर तापमान क्या है? अधिक हो जाएगा, वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हवाएं सारी किधर चलेगी? इधर की तरफ चलेगी, इसकी तरफ। ठीक है, हवाएं किधर चलेगी? मकर रेखा की ओर चलेगी। तो ये हवाएं परिवर्तित हो जाएगी, जबकि ये यहाँ पे आ जाएगा सूरज, तो सारी पवनें किधर चलेगी? यहाँ पर ताप अधिक हो जाएगा, दाब यहाँ पर कम रह जाएगा, तो हवाएं यहाँ से यहाँ की तरफ चलेगी, यानी कि हवाओं का क्रम बदल जाएगा। मौसम के अनुसार अपने क्रम को बदल लेने वाली पवनों को मौसमी पवनें या मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। देखिए ये है हमारी कर्क, विषुवत, मकर रेखा। सूरज की स्थिति मान लीजिए कर्क रेखा पे है, जून का महीना है, तापमान अधिक है, तो वायु दाब क्या हो जाएगा? कम है यहाँ पर। तो हवाएं किधर की तरफ से आएगी? इधर की तरफ से, दक्षिण की तरफ से आएगी कर्क रेखा के, तो क्योंकि यहाँ पर वायु दाब क्या है? कम। यहाँ क्या है? ठंड रहेगी, तो वायु दाब अधिक हो जाएगा, तो पवनें इधर से इधर की तरफ चलेगी सारी। ठीक है, सारी पवनें किधर चलेगी? कर्क रेखा की ओर। जबकि ये मौसम बदल गया, मान लीजिए मौसम बदल गया, और मौसम बदलने के बाद वही 3 पवनें हैं, सूरज की स्थिति यहाँ आ गई, यहाँ दाब अधिक हो गया, ताप कम हो जाएगा, यहाँ ताप कम है, दाब अधिक हो जाएगा, तो पवनें इधर से इधर की तरफ चला करेगी। ऐसी पवनों को मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। वो तो बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इन सभी पवनों को विश्व के मानचित्र में दर्शा देते हैं, और विश्व के मानचित्र के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। तो सबसे पहले हम विश्व का मानचित्र बनाएंगे। आप भी अपनी कॉपी में विश्व का मानचित्र ड्रा करेंगे। बनाइए, विश्व का मानचित्र बनाने की कोशिश कीजिए भाई। कोशिश करेंगे तो बनेगा, नहीं कोशिश करेंगे नहीं बनेगा। कि चादर का टुकड़ा कफन हो और कोई तमन्ना नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे ये अफ्रीका, ऐसे ही बनाना बिल्कुल जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये आपका बन गया, ये न्यूजीलैंड भी बन गया, ठीक है। ये जापान है और ये कोरिया हो गया, ये इधर ये इंडोनेशिया है, ठीक है। ये लंका हो गया, मेडागास्कर हो गया, कैरिबियन द्वीप समूह हो गया, ये इंग्लैंड हो गया और ये हो गया ग्रीनलैंड। अब नीचे वाला महाद्वीप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं दूसरे कलर का पेन लेके आता हूँ ताकि आपको दोनों प्रकार की पवनें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जितनी पवनें बताऊंगा उन सभी पवनों को रेड कलर से कर दूंगा मैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। कौन सी पवन कहाँ चलती है, देखिए यहाँ पर चलती है, उस पवन को कहते हैं चिनुक। क्या नाम है? चिनुक पवन। लाल कलर से जो मैं कर रहा हूँ वो पवनें हो जाएगी गरम पवनें। ब्लैक कलर से जो मैं कर दूंगा वो पवनें हो जाएगी ठंडी पवनें, ठीक है। या ब्लैक से नहीं, मैं इसको तीसरे कलर से कर दूंगा, यानी कि ब्लू से कर दूंगा। ये कैसी पवनें हैं? ठंडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ आल्पस पर्वत है, यहाँ पर फोहन हो जाएगी, ठीक है। आल्पस पर्वत है यहाँ पर। चिनुक हो गई, फान हो गई, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, ब्रिक फिल्डर्स। नॉर्वेस्टर्स न्यूजीलैंड में चलेगी, नॉर्वेस्टर, ठीक है। 4 पवनें होगी। राजस्थान में भी लिख लीजिए आप, यहाँ पर चलेगी लू। विश्व में आप समझना, आपको जब तक विश्व के नक्शे के देश मालूम नहीं है कि कौन सा देश कहाँ है, तो आपको कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। सहारा मरुस्थल में यहाँ से चलती है सिरोको, यहाँ चलती है खमसिन मिस्र में, यहाँ चलती है हरमट्टन डॉक्टर हवा, ठीक है। कितनी हो गई है? 1 2 3 1 2 3 1 2 8 पवनें तो हो गई है ये। फिर इसके बाद मैंने आपको सिमुम भी लिखाया था, क्या सिमुम? ये भी सहारा मरुस्थल में चलती है, सिमुम, ठीक है। फिर मैंने आपको शामाल लिखाया था, शामाल। उस शामाल को भी हम लिख लेते हैं यहाँ इराक ईरान में, शामाल। ये विश्व की चलने वाली गर्म पवनें हैं, ठीक है। कौन सी पवनें हैं? ये सभी गर्म पवनें हैं जो कहीं ना कहीं चलती ही रहती है। इसके बाद हम देखते हैं ठंडी पवनों को। ठंडी पवनें आज हमने पढ़ी है मिस्ट्रल, बोरा। मिस्ट्रल और बोरा पढ़ी है। तो मिस्ट्रल और बोरा देखिए, यहीं पर मिस्ट्रल यहाँ है इसी के पास, और बोरा यहाँ है इसी के पास, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ी थी जिसको नॉर्दर्न कहते हैं, वो नॉर्दर्न यहाँ है अमेरिका में। एक पढ़ी थी हमने बुरान, वो बुरान यहाँ है। एक और काराबुरान, एक और होती है काराबुरान, गर्म हवा है जो यहाँ चलती है कजाकिस्तान से। काराबुरान, वो बुरान है, ये काराबुरान है, ठीक है। बुरान ठंडी पवन है, काराबुरान गरम पवन है। एक पवन और पढ़ी थी हमने ब्लिजार्ड। क्या पढ़ी थी? ब्लिजार्ड। ये कहाँ चलती है? देखिए, ये अलग अलग क्षेत्रों में चलती है। कनाडा में भी चलती है ब्लिजार्ड, साइबेरिया में इसको बुरान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इसको नॉर्दर्न के नाम से जाना जाता है। बुरान हो गई। और हमने आपको जोरम बताया था, एक जोरम, वो जोरम पवन भी यहीं पर चलती है, जोरम। एक पोनेंटी बताया था मैंने आपको, पोनेंटी भी यहीं पर चलती है। तो सबसे ज़्यादा ठंडी पवनें इस क्षेत्र में चला करती है, ठीक। ये विश्व की कुछ ठंडी पवनें थी
मैंने आपको बताई 4, 2, 6, 7, 7-8 पवनें हैं जो ठंडी पवनें हैं, ठीक है। बोरा, मिस्टल, ब्लिजार्ड, नॉर्दर्न, पोनेंटी, बुरा, तो ये ठंडी पवनें हैं। ठंडी पवनों को आप विश्व के इस नक्शे के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने आपको दूसरा व्यू दे रहा हूँ, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपको कल। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।